हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल। आप रेनोला फ्रॉस से आवेक रेखा गुलाटी। बेटा आज का टॉपिक है रिपोंदे आवेक वी सी उनो। हमने अपने पिछले वीडियो में किया था कि हाउ टू चेंज एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू इंटरोगेटिव। अब हमें क्या करना है कि हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जो सेंटेंस हमने इंटरोगेशन में यूज़ किए हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं। तो हाउ कैन वी आंसर विद येस, नो एंड सी, राइट। अब पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। लाइक वी मीन्स येस, नो मीन्स नो एंड सी मीन्स ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स किस कंडीशन में यूज़ करते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि इफ़ द क्वेश्चन इज़ एफर्मेटिव, अगर आपका क्वेश्चन एफर्मेटिव आता है मतलब स्टेटमेंट, मतलब ना नेगेटिव है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे? योर आंसर कैन बी विद येस और नो। जैसे मैंने पूछा डू यू लाइक म्यूज़िक? येस आई लाइक म्यूज़िक, नो आई डोंट लाइक म्यूज़िक। सिंपल टर्म है। देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, इट यू मेडिसिन, आर यू डॉक्टर? तो पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर्स कैन बी येस आई एम डॉक्टर, नो आई एम नॉट डॉक्टर। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है बेटा? क्वेश्चन किससे स्टार्ट है? त्यू। जब हम क्वेश्चन त्यू से पूछते हैं मतलब यू से, तो आंसर किससे आता है? र मीन्स आई। और व्हेन आवर क्वेश्चन स्टार्ट्स विद वू मीन्स यू इन प्लूरल फॉर्म, आंसर विल बी विद वी, नु, राइट। तो अगर आपका क्वेश्चन त्यू से है तो आंसर विल बी विद र। इफ़ योर क्वेश्चन इज विद वू, आंसर विल बी विद नो। एंड इफ़ वी आर चेंजिंग सब्जेक्ट प्रोनाउंस, द वर्ब पार्ट वी हैव टू चेंज। ठीक है, वो तो होता ही है। तो अब बेसिकली क्वेश्चन आपका क्या है? इट यू मेडिसिन, आर यू डॉक्टर? वी यस, त्यू विल चेंज टू र। ई एस किस में चेंज होगा? स्वी, एत्र वर्ब है, मेडिसिन, yes I am doctor. If you want to say no, no, je ne suis pas médecin, no I am not doctor. ठीक है। If you don't have in sentence त्यू और वो, तो आप क्या करोगे? आपका क्वेश्चन मान लो किसी और चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, इल एल प्लूरल वन और एनी नेम, तो क्या होगा? दोज विल रिमेन सेम। क्यों सेम रहता है? जैसे हम इंग्लिश में पूछते हैं डज शी लाइक गिटार? येस शी लाइक्स गिटार, नो शी डजेंट लाइक गिटार। तो शी कहाँ रहा? वहीं रहा ना। आर दे गोइंग टू पार्क? येस दे आर गोइंग टू पार्क, नो दे आर नॉट गोइंग टू पार्क। तो दे वहीं रहा। तो इसलिए ओनली द थिंग वी रिमेंबर, त्यू विल चेंज टू र एंड वू विल चेंज टू नो, बाकी सब सेम रहता है। तो एस केल वा अलगार, डज शी गो टू स्टेशन और इज शी गोइंग टू स्टेशन? तो येस शी इज़ गोइंग टू स्टेशन, नो शी इज़ नॉट गोइंग टू स्टेशन। एल न वापा अलगार। एक चीज़ याद रखनी है बेटा, जब आंसर नो में होता है तभी आप नेपा यूज़ करते हो, अदरवाइज नॉट। सबसे इम्पॉर्टेंट, और you have to remember the rules of negatives when you are changing the sentence into the answer into negative. जैसे अगर इसके बाद कोई आर्टिकल होता है तो how the article will be changed, अभी बताती हूँ नेक्स्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर कि हाउ टू आंसर विद येस एंड नो। कब देना आंसर येस और नो में? जब आपका क्वेश्चन एफर्मेटिव में हो। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एत्यू मेडिसिन, एस्केलवा अलगार। अब क्वेश्चन किस में हो? अगर नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब जिसमें डू नॉट और डज नॉट यूज़ हो रहा है, नेपा यूज़ हो रहा है। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव से है, सो योर आंसर कॉम्बिनेशन विल बी सी और नो। आप कहना चाहते हो येस, तो आप येस नहीं लगा के क्या लगाओगे? सी, ऑफ कोर्स। जैसे नवू जबीदिबा दिल्ली, डोंट यू लिव इन दिल्ली? ये अगर पूछते डू यू लिव इन दिल्ली तो आप बोलते येस,
वी लिव इन दिल्ली। बट इसने पूछा डोंट यू लिव इन दिल्ली, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स वी लिव इन दिल्ली, राइट। आपने श्योरिटी दिखाई तो वो ऑफ कोर्स क्या है? सी। और अगर नो बोलना चाहते हो तो नो सिंपल वही सेम है, नो नूज आर भी तो पा दिल्ली, नो वी डू नॉट लिव इन दिल्ली, राइट। तो सी कब बोलना है? जब क्वेश्चन किस में होगा? नेगेटिव में, ने और पा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मान लो सेंटेंस है Il n'y a pas de gâteau ici, there is no cake here। तो क्वेश्चन किस में है? नेगेटिव, नेपा। आंसर का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सी और नो। डिपेंड करता है आप क्या कहना चाहते हो, आप सी बोल में देना चाहते हो आंसर या नो में, बट यू कांट गिव द आंसर विद वी एज पर ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। तो मान लो आप बोलना चाहते हो हाँ सी एंड यू विल, नाउ क्वेश्चन इज इन नेगेटिव, यू विल चेंज इट टू एफर्मेटिव। किससे स्टार्ट हो रहा है ये? इल, सी इलिया अ गातो इसी, अ गातो इसी। यहाँ पर क्या है? डी ई, और यहाँ पर है यू एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस था आपका नेगेटिव, आपने यहाँ चेंज किया एफर्मेटिव में। तो एफर्मेटिव में क्या होगा? अ केक, और नेगेटिव में द गातो, अ गातो द गातो, ठीक है। तो देयर इज अ केक हियर, नो il n'y a pas de gâteau ici, no there is no cake here। So when you are changing the negative one to affirmative, then also remember the rules। when you are changing affirmative to negative, then also remember the rules। मेरा सजेशन ये है कि अगर कहीं पर दिया नहीं है कि सी से देना है आंसर या नो से, तो आप क्या करो? आप आंसर हमेशा एफर्मेटिव क्वेश्चन का एफर्मेटिव से दो और नेगेटिव का नेगेटिव से दो। पॉसिबिलिटी यही होनी चाहिए। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? जैसे देखो यहाँ पर है इल नियापा द गातो इसी, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। आपको किसी ने कंडीशन नहीं दी कि आप किससे आंसर दो, तो यू कैन गिव इन एनी वे। तो बेटर टू गिव इन नो, क्योंकि नो में देखो चेंजेस ही नहीं हुए, जस्ट ऐड, वी हैव एडेड नो एंड द सेंटेंस विल रिमेन सेम, इल नियापा द गातो इसी। ऐसे ही ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? न वो जाबीते बा आ दिल्ली, डोंट यू गो टू दिल्ली। तो नो वो विल चेंज टू नू, आबीते विल चेंज टू आबीतो, ने एंड पा आ दिल्ली, राइट। तो अगर आप नेगेटिव का नेगेटिव में आंसर दोगे और एफर्मेटिव का एफर्मेटिव में, तो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक विल बी लेस, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो। और जब आप ये टॉपिक करते हो तो यू जस्ट चेक फर्स्ट थिंग कि क्वेश्चन इज़ इन एफर्मेटिव और नेगेटिव, आप ये सबसे पहले चेक करोगे। उसके बाद चेक करोगे त्यू और वो, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू विल चेंज द सेंटेंस। त्यू और वो चेंज करोगे तभी वर्ब पार्ट चेंज होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। तो जो दूसरे सेंटेंसेज हैं विच आर कमिंग विद द नेम्स, नाउन्स और सम मोर सब्जेक्ट प्रोनाउंस लाइक इल एल और इल एल, तो दोज विल रिमेन सेम। अच्छा, आप पूछोगे अगर क्वेश्चन नू से आ जाए तो, ज से आ जाए तो, तब भी वो सेम रहते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू दिल्ली, नू जालो आ दिल्ली, वी आर आस्किंग। तो येस वी आर गोइंग टू दिल्ली, नो वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो वी विल रिमेन सेम, ठीक है। समझ में आ गया सबको? आई थिंक इट्स क्लियर। और अगर क्लियर हो गया हो बेटा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू।